दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। राहुल गांधी पर प्रहलाद जोशी का हमला, बोले ये नकली गांधी है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि ये नकली गांधी हैं और नकली इनकी विचारधारा। 24 घंटे में सामने है 20,551 कोरोना मामले। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,35,000 के पार। कोयला घोटाला देश का सबसे बड़ा स्कैम, सीबीआई ने कोर्ट से की आरोपियों को अधिकतम सजा की मांग। सीबीआई ने कहा देश में पर्याप्त कोयला है, मगर कोयला उपलब्ध होने के बावजूद हम कोयला नहीं निकाल पा रहे। तिरंगे की डिमांड 10 गुना बढ़ी, बाजार में कम पड़ रहे ध्वज। दुकानदारों ने बंद की बुकिंग। सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान के बाद से दिल्ली के सदर बाजार में राष्ट्रीय ध्वज की मांग बढ़ गई है। बाजार में कागज के तिरंगे की बजाय कपड़े के तिरंगे की मांग ज्यादा है। आर्टिकल 370 हटने की बरसी से पहले पुलवामा में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने प्रवासी मजदूर पर फेंका ग्रेनेड, 1 की मौत 2 घायल। बीजेपी को लेकर अपने ही बयान पर घिरे राहुल गांधी, प्रहलाद जोशी, रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की मौत के गवाह बन रहे हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा, जरा अपनी पार्टी में लोकतंत्र दिखा दीजिए। जो डरता है वही धमकाता है और वे डरते ही हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। बीजेपी की चुनावी जीतों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि हिटलर भी चुनाव जीत जाता था, क्योंकि उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे भी पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का भोपाल में हुआ दुरुपयोग, हरकत में एमपी सरकार कराएगी जांच। अमेरिका ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी जेवियर बेसेरा ने कहा कि हम इस वायरस के खिलाफ लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। हिरासत में ले जाने के बाद प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, कहा इन लोगों को नहीं दिख रही महंगाई, जनता है परेशान। प्रियंका गांधी ने कहा सरकार के ही लोग कहते हैं कि उन्हें महंगाई नहीं दिख रही है, जनता महंगाई से परेशान है। हम जब महंगाई दिखाने जाते हैं तो हमें रोका जाता है। धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सराय पर नहीं देना होगा जीएसटी। सीबीआईआईसी ने कहा कि धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं, जो ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया भारत का पहला पैसेंजर ड्रोन बिना पायलट के भरेगा उड़ान। ड्रोन हवा में तकनीकी खराबी के बाद भी सुरक्षित लैंडिंग में सक्षम है। इसके अलावा आपात स्थिति में पैराशूट अपने आप खुल जाएगा और सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा। रॉबर्ट वाड्रा का पीएम मोदी पर हमला, बोले जनता से सरकार है, सरकार से जनता रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहनकर घूम रहे, कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले राजीव प्रताप रूडी। कांग्रेस के विरोध और मार्च पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहनकर घूमे तो कोई आश्चर्य नहीं होता। महबूबा मुफ्ती ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा देश का तिरंगा झंडा बदलकर लाएगी भगवा। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा हमने कसम खाई है कि हमें अपना झंडा और संविधान वापस मिलेगा। हम उन्हें कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए भी मजबूर करेंगे। ताइवान यात्रा के बाद चीन ने नैन्सी पेलोसी पर लगाया प्रतिबंध, स्थिरता के लिए बताया खतरा। चीन के विदेशी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह चीन के आंतरिक मामलों में गंभीरता से हस्तक्षेप करता है, चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करता है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को अदालत ने लगाई फटकार, देशद्रोह से जुड़ा है मामला। मुंबई की एक विशेष अदालत ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के फटकार लगाई। अदालत पुलिस की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोनों पर अदालती कार्रवाई में पेश न होने का आरोप है। चाइना ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद यूएस से कई मुद्दों पर सहयोग खत्म करने की घोषणा की। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन की सख्त असहमति का अपमान हुआ है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।